कहा है कि अपनी संस्कृति को कैसे पहचानूं। लेकिन आज मेरा दूसरा विषय है, आज राजा बाबू ने उस संस्कृति को ऐसे प्रदर्शित किया जो मुझे भी नहीं मालूम था संभव था। मैं समझता हूं संस्कृति का प्रदर्शन जो आज हुआ है, जिसमें पूरे हमारे क्षेत्र के अनेक जो मंदिर हैं उसके बारे में व्याख्यान किया गया, उसी के साथ साथ हमारे वीर पूर्वजों का भी व्याख्यान किया गया, और उसी के साथ साथ कुछ हद तक भविष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में भी उनकी आने वाली शायद फिल्म बताएगी, इसमें भी इसका संकेत दिया गया है। तो जिस आधुनिकता की मैंने वर्णन किया जो कि हमारे ही बीच में है और हम भागते रहते हैं, जैसे कबीर ने बोला था कस्तूरी कुंडल मृगवशे बन ढूंढे मृगमाही, इस प्रकार से हमारे ही बीच में संस्कृति बसी हुई है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि राजा भैया आपकी जो किताब है और जो आपकी फिल्म है वो इस संस्कृति को नहीं बल्कि देश की धरोहर को समझाती है। क्योंकि कुछ हद तक यदि आप बुद्ध भगवान को देखें तो यही निकले, यही उनका स्वर्गवास हुआ। यदि रामचंद्र जी को देखें, उनके बच्चे यहीं पले बड़े, वाल्मीकि का आश्रम बहुत दूर नहीं है, तुलसीदास सरयू पारे नहीं थे, कबीर भी यहाँ से चलते हुए निकले। तो यदि आज की भारत की संस्कृति पूरे देश और विदेश में जा रही है तो उसका जो मूलभूत जो आधार है वो पूर्वांचल ही है, और इसको आपने बड़ी सुंदरता से आज हम सबके बीच में लाया। इस फिल्म को हम लोग इस सभागार में ही न दिखाएं, इस फिल्म को पूरे देश में दिखाएं, इसकी प्रतिज्ञा हम सब लोग करें ताकि हम लोग इसके अंदर सबटाइटल्स लगवाएं, अंग्रेजी के बाहर के भी लोग देख सकें, हम लोग औरों को भी दिखाएं। और ये संस्कृति जो है, मेरा तीसरा विषय और अंतिम विषय ये है कि ये संस्कृति अपने देवरिया की, देवारण की हमें आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुझे दिख रहा था जब सभागार में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन हो रहा था, जब फिल्म हो रही थी, तो एकदम जिसे कहते सन्नाटा इसलिए था क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हमारी देवरिया में इतनी ऊर्जा है, इतनी सांस्कृतिक धरोहर है। तो इसलिए आइए अब मिलजुल के एक नए स्वाभिमान से, एक नई ऊर्जा से, मन को एक तरह से गंभीरता से अपने सर को ऊंचा करके देवरिया के बारे में वर्णन करें। क्योंकि देवरिया जिसके बारे में एक छोटा सा उसमें वो था, मैं भी चाह रहा हूं कि आने वाले समय में लगभग फरवरी से 29 मार्च तक हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं, एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिसका व्याख्यान कुछ हद तक इस देवारण फिल्म में है कि हम लोग देवरिया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इसका क्या ब्रांड बनाएं। और हमारे विचार में एक शब्द है दिव्य देवरिया। दिव्य देवरिया का व्याख्यान हम लोग कैसे करें। आपको मालूम होगा कि जो अभी अमृतकाल का रेलवे स्टेशन बन रहा है उसका मैंने फिर डिजाइन करवाया है दिव्य देवरिया के अनुसार। और दिव्य देवरिया में एक मौखिक चीज है कि वहां पर एक पत्ता है जो कि हमारे इस देवारण को समझाता है, उसकी सीख को बताता है। तो इसी के कारण आने वाले 23 साल में मिलजुल के हम लोग अपने क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपकी फिल्म, आपकी ये बहुत अच्छी पुस्तक मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और मेरे वटवृक्ष को भी आपने लगता है विख्यात कर दिया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो देवारण्य में तमाम हमारे मंदिर हैं, कई और चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का भी मैं समझता हूँ आयोजन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक टूरिज्म का आयोजन कर सकते हैं, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बने, तब जाके हम लोग की सांस्कृतिक धरोहर को और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन कुछ हद तक संस्कृत विकास परिषद के साथ भी हुआ है। एक और मैं 2 मिनट की बात रखना चाहता हूँ, वो है बरगद अमृत संगठन। आप जानते हैं कि बरगद अमृत संगठन की रचना इसी बरगद के आशीर्वाद से हुई है। और जिस प्रकार का आपने बोला बीच में अर्थ का संचार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का संचार 2 प्रकार का होता है, एक अर्थ होता है भौतिक, दूसरा अर्थ होता है सांस्कृतिक। आज इस सभागार में मैंने देखा कि सांस्कृतिक अर्थ का संचार हुआ है। हम लोगों को कोई भौतिक चीज नहीं मिली, लेकिन एक दूसरे के लिए मिलने की प्रेरणा मिली, सबके प्रयास की प्रेरणा मिली, सबके साथ की प्रेरणा मिली। और इसी आशा और विश्वास के साथ 26 जनवरी से मैं एक यात्रा कर रहा हूं जिसका नाम है सबका प्रयास संविधान यात्रा। उसमें आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग अर्थ के संचार के लिए बढ़ेंगे। एक आर्थिक अर्थ होगा, हम लोग जाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक सांस्कृतिक अर्थ होगा और एक अर्थ होगा जो पर्यावरण का अर्थ होगा, EARTH। आज की तारीख में पर्यावरण की मार, उसके लिए भी यदि किसी के पास उपाय है तो भारतीय संस्कृति में है, और उसका उपाय मेरे हिसाब से देवरिया में ही है। तो मैं समझता हूं कि आइए मिलजुल के अपने संस्कृति को, संस्कृत भाषा को, अपनी संस्कृति को, इन वटवृक्षों को, इन पीपल के पेड़ों को, इन मंदिरों को, इन सब को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बीच में जो आत्मविश्वास
बहुत 100 सालों से जो बिगड़ गया था अंग्रेजों के बाद 1857 के बाद, जब यहीं से मंगल पांडे उठे, उसके बाद जो दबाव की भावना 90 साल तक यहाँ थी, उसके विपरीत में एक उठाव की भावना हो, ताकि यहाँ से एक क्रांति उठे जिसका नाम मैंने बरगद क्रांति रखा है, पूरे देश भर में जाए। इसका पहला पड़ाव देवरिया है। और राजा बाबू, आपकी आज की फिल्म और इस पुस्तक ने उसको बहुत चार चांद लगा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप लोग यहाँ पर आए। एक और ऐलान करना चाहता हूँ, आज राजा बाबू ने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। यदि किसी को किसी भी रविवार को इस सभागार को यूज करना है तो आप मुझ पे आके मिल लीजिए, मैं इसको फ्री उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की भी शोभा बढ़ेगी और लोग यहाँ पर आएंगे। और मैं यहाँ जागृति के लोग बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर कुछ नींबू पानी